Assalamu alaikum dear students. Topic for discussion is molecule and molecular ion. Dear friends, ये एक बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखें। पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो असल में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, या तो एलिमेंट का या कंपाउंड का होगा। अगर हम कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का जो छोटा यूनिट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। या फिर अगर आप एलिमेंट की बात कर लें तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको क्या नाम देंगे? उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आजादाना तौर पर रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास देखें वाटर है, पानी, जो पानी है वो एक कंपाउंड है। अब वाटर आपके पास एक गिलास के अंदर पानी है, वो जो पानी है वो क्या है? एक कंपाउंड है। तो डियर फ्रेंड्स, वो कंपाउंड है और उसमें देखिए जरा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे H2O के। काफी सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर किसके होंगे? H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखें जो पानी है गिलास के अंदर, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो छोटा यूनिट है वो क्या है? H2O। तो इसका मतलब जो H2O है, H2O है वो क्या है? वो मॉलिक्यूल है। जब काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड क्या होगा? आपके पास वाटर होगा। लेकिन दोनों में, कंपाउंड और एलिमेंट में फर्क सिर्फ थोड़ा सा होता है कि दोनों का जो छोटा यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दोनों का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल ही होता है। लेकिन एक फर्क आएगा, वो ये है कि जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड के अंदर आप कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल बनेगा वो देखें डिफरेंट एलिमेंट्स के, एटम्स के मिलने से बन रहा है। देखें कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग है। लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, एलिमेंट में हमेशा याद रखना है कि एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, O3, ओजोन, ये एक मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल क्या है? ये किसका छोटा यूनिट है? डेट इज द एलिमेंट। एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का एक छोटा यूनिट है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एज वेल एज द कंपाउंड। बट दोनों का जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका नाम मॉलिक्यूल ही है। तो इसका मतलब ओजोन O3 ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन ये मॉलिक्यूल आपके पास एलिमेंट का बन जाएगा क्योंकि ये एक तरह के आपके पास एटम्स हैं। ये आपके पास कंपाउंड का बनेगा बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल से ही बनेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्टमेंट करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके नतीजे में वो मॉलिक्यूलर आयंस में चेंज हो जाते हैं, जैसा कि CH4 पॉजिटिव। दैट इज द मॉलिक्यूलर आयन। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन? इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखें डियर फ्रेंड्स, जो CH4 है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये CH4 से ही बना था। लेकिन कब बना है CH4 से? जब CH4 से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या बन गया है? मॉलिक्यूलर आयन बन गया है। तो उसके ऊपर क्या है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। देखें जरा, वाटर के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज? नो चार्ज। O3 पे नो चार्ज। इसका मतलब है ये क्या होगा? इट इज अ न्यूट्रल। लेकिन उसके बरक्स अगर हम दूसरी साइड पर देख लें बेटा, आपके पास मॉलिक्यूलर आयन की, तो मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये एटम्स के आपस में मिलने से बनता है। देखें जरा यहां पर H2O और O3 में देखिए, या फिर कोई और एग्जांपल ले लें जैसा कि H2SO4, HCl, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। लेकिन इस तरफ बात करें तो बच्चे, जो मॉलिक्यूलर आयन होगा वो कब बनेगा? जब उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जब आयन में चेंज हो जाएगा, हम उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होगी? जब आप मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट कर देंगे, दैट इज चेंज्ड इनटू द मॉलिक्यूलर आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, चूंकि मॉलिक्यूल के ऊपर डियर फ्रेंड्स किसी भी किस्म का चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई वो एक स्टेबल यूनिट है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है।
लेकिन उसके बरक्स मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पहली बात तो इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो दैट्स वाई ये जो स्पीशी होगी आपके पास, दैट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशी। So that is the basic difference between the molecule as well as the molecular ion.